तो इस क्वेश्चन में हमें दो ब्लॉक्स दिए हुए हैं जिनका मास है 5 kg। एक केस में ब्लॉक को पुश किया जा रहा है और दूसरे केस में आपके ब्लॉक को सेम अमाउंट के फोर्स से पुल किया जा रहा है, और दोनों केस में फोर्स की वैल्यू भी बराबर है और उनके हॉरिजॉन्टल से एंगल भी बराबर है, डेट इज़ 30 डिग्री। तो क्वेश्चन ये है, और आई थिंक रफनेस कोफिशिएंट हमें μ 0.2 भी गिवन है। तो हमसे पूछा गया कि बताओ कि ए वाले केस और बी वाले केस में व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन देयर एक्सेलरेशंस। सो बेसिकली हमें पहले एक्सेलरेशन फाइंड करनी पड़ेगी, फिर उनका डिफरेंस लेना पड़ेगा। सो लेट्स स्टार्ट। तो अगर हम पहले केस की बात करें, पहले केस में आपकी फोर्स एंगल पर लगेगी हॉरिजॉन्टल से। कितना एंगल है उसका? 30 डिग्री। तो अगर आपकी फोर्स हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री पर है तो दिस इज़ योर 20 न्यूटन की फोर्स, और अगर ये हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री पे है तो उसके डेफिनेटली दो कंपोनेंट आएंगे। कौन कौन से? एक 20 cos 30 और एक 20 sin 30। तो दीज आर द कंपोनेंट्स दैट यू विल एक्सपीरियंस। तो अगर मैं इन कंपोनेंट्स को प्रॉपरली एफबीडी में बनाऊँ तो हमारी एफबीडी क्या बनेगी? तो वो भी होगी कुछ इस तरह। तो दिस इज़ द एफबीडी ऑफ द बॉडी जिसको पुश किया जा रहा है। तो जब बॉडी को पुश किया जाएगा तो डेफिनेटली नॉर्मल जो है, इस केस में नॉर्मल आपका 60 आएगा। जैसे ये नॉर्मल की वैल्यू आपकी 60 आ गई तो फ्रिक्शन की वैल्यू आपकी आ जाएगी मैक्सिमम, दैट इज़ म्यू इनटू नॉर्मल। तो आफ्टर सॉल्विंग फ्रिक्शन की वैल्यू जो लिमिटिंग आएगी वो आएगी 12 न्यूटन्स। तो और वैसे भी 10√3 जो है वो आपका 12 न्यूटन से ज़्यादा ही होगा। तो आपके पास जो नेट एक्सेलरेशन बचेगी वो होगी 10√3 माइनस 12 होल डिवाइडेड बाय द मास ऑफ द बॉडी। दिस इज़ द एक्सेलरेशन नंबर 1। तो सिमिलरली अगर मैं दूसरे ब्लॉक की बात करूं जिसको पुल किया गया, पुल के केस में आपका जो वर्टिकल वाली फोर्स है, जो कि ये वाली फोर्स है, अब वो वर्टिकली डाउनवर्ड की जगह वर्टिकली अपवर्ड लग जाएगी। तो हमारी दूसरे वाले ब्लॉक की एफबीडी होगी कुछ इस तरह। तो इस केस में हम देख सकते हैं कि वर्टिकल में जो नॉर्मल की वैल्यू आएगी तो नॉर्मल अब आपका आएगा 40 न्यूटन्स, जिस कारण से अब फ्रिक्शन की वैल्यू जिस क्वेश्चन में डेवलप हो सकती है मैक्सिमम से मैक्सिमम, वो होगी 0.2 इंटू नॉर्मल, दैट इज़ 8 न्यूटन। तो अगर हम फोर्स को सॉल्व करें तो हमारे पास एक्सेलरेशन आएगी 10√3 माइनस 8 होल डिवाइडेड बाई 5। तो दिस इज़ योर एक्सेलरेशन नंबर 2। तो हमारे पास पहले वाले ब्लॉक की एक्सेलरेशन भी है, दूसरे की भी आ गई है। अब हम करेंगे इनको सब्ट्रैक्ट। तो आफ्टर सॉल्विंग, तो अगर हम A2 और A1 को सब्ट्रैक्ट करें तो हमारी कैलकुलेशन कुछ आएगी इस तरह। तो आफ्टर सॉल्विंग A2 minus A1 will be 4/5, that is 0.8. So this will be our answer.